मैं जाकर गांव में देख रहा हूं कि बाबा साहब के मानने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और साइकिल पर मुहर लगाने का मौका कब आएगा। और जितने भी लोग जागरूक हैं वो जानते हैं कि यह संविधान बचाने का चुनाव है, शिक्षा बचाने का चुनाव है। और इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के भाषणों को आप सुनेंगे तो देश की चिंता नजर आएगी। और प्रधानमंत्री के भाषण की चिंता वहां पर है कि भैंस की चिंता उनको हो। बताइए, कल तक कह रहे थे मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आजकल कह रहे हैं कि भैंस खोल ले जाएंगे। ये बताइए कि आज इतना डरा करके अब कोई 10 साल में उनके पास मुद्दा नहीं बचा। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने पीडीए का नारा ही नहीं दिया, ऐसा टिकट वितरण किया है पीडीए का कि उस पीडीए ने ही एनडीए की नींद हराम कर दी और उस पीडीए ने एक तरफ से पूरे चुनाव को बदल कर रख दिया। हम लोग का तो बाहर नाम इस बात से हुआ कि भाई आप कहाँ के रहने वाले, तो आजमगढ़ के रहने वाले। ये शहर ऐसा है कि इस शहर की पहचान से जो हमें हिम्मत और ताकत मिली, और उससे भी बड़ी बात एक विरासत में मिली, निडर होने की, बेखौफ होने की, वो इस शहर के मिजाज में है कि यहाँ किसी से डरने और दबने के लोग नहीं पाए जाते। अगली बार संसद में जब आजमगढ़ का नाम आए तो उसके आगे एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे राजनेता का नाम दर्ज हो जिस पर नाज केवल आजमगढ़ को नहीं पूरे देश को हो। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं। इस मीटिंग में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा अभिवादन। और एक तो घर में अपने बात करने का दबाव अलग होता है, बाहर बोलना आसान होता है, और घर में भी आप अपने बड़े बुजुर्गों को बगल में बिठा दें तो और दबाव बढ़ जाता है। तो हम बहुत एहतराम के साथ अपने इस ज़िले की आन बान शान और समाजवादी आंदोलन के बहुत संघर्षों की विरासत निभाने वाले आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी बैठे हुए हैं। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, बहुत इस्तकबाल करता हूं। और हमारे बीच में अभी जिनके लिए असल में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनको इस मकसद से हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि इस बार जब दिल्ली की संसद में आजमगढ़ का नाम किसी सांसद के साथ लिखा हुआ दिखे तो वो सांसद ऐसा हो जिस पे केवल आजमगढ़ ही नहीं पूरे मुल्क के समाजवादियों को नाज हो। उनके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय धर्मेंद्र जी वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे। मैं एक बात साझा करूं कि वो आएंगे तो इस बात को तस्दीक करेंगे कि लगभग 10 साल से धर्मेंद्र जी से हमारा रिश्ता एक संघर्षों का, एक विचारधारा का रिश्ता बना हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार जब पहली बार शपथ ली मई 2014 में, और जून 2014 में एक आंदोलन हुआ दिल्ली से। उस आंदोलन का मकसद ये था कि जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित घरों के बच्चे आईएएस बनते थे, उनके आईएएस बनने में बहुत बाधा पैदा हो गई सीसेट आंदोलन करके। तो उसके लिए जो आंदोलन हुआ उस समय हम लोग खोजते थे कि कौन ऐसा पढ़ा लिखा, समझदार, जागरूक कोई ऐसा सांसद हो जो ये बात समझे कि उसके घरों के बच्चों को डीएमएसपी बनना जरूरी क्यों है, और उस बात को संसद में उठाए। और उस समय हमें एक ऐसा भरोसे का नाम मिला था आदरणीय धर्मेंद्र जी का, जिन्होंने संसद में खड़े होकर मोदी सरकार के खिलाफ उस पहले आंदोलन की अगुवाई की थी। हमें इस बात का नाज है कि आजमगढ़ से एक बार फिर उन्हें ये मौका मिला है। और मैं उम्मीद इन्हें यकीन दिलाता हूं कि आजमगढ़ के लोग अमन पसंद लोग हैं, समाजवाद की पृष्ठभूमि के लोग हैं। मेरे पिताजी इसी आजमगढ़ के कम्युनिस्ट आंदोलन के साथी रहे, और बाबूजी बैठे हुए हैं, पुराने लोग हैं। उन लोगों से रिश्ता पिताजी की वजह से बना, चाहे कोई किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, सठियाव चीनी मिल में कोई चीनी मिल के मामले पर आंदोलन हो, या कोई अखबार निकालना हो, कोई आंदोलन करना हो, उसमें वो सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे।
हम लोग का तो बाहर नाम इस बात से हुआ कि भाई आप कहाँ के रहने वाले, तो आजमगढ़ के रहने वाले। ये शहर ऐसा है कि इस शहर की पहचान से जो हमें हिम्मत और ताकत मिली, और उससे भी बड़ी बात एक विरासत में मिली, निडर होने की, बेखौफ होने की, वो इस शहर के मिजाज में है कि यहाँ किसी से डरने और दबने के लोग नहीं पाए जाते। तो ये पूरे देश में इसकी पहचान जगी। और जब तानाशाहों के सामने सब लोग नतमस्तक हो गए, सब लोग उनके झूठ में गिरफ्त में आ गए, उस समय भी ये जिला ऐसा है जिसने एक तरफ से तानाशाहों को नकार दिया था, एक तरफ से। पिछली बार की बात आदरणीय धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि वो एक दुर्घटना है, और बहुत सही बात कहते हैं कि जो उपचुनाव हुआ था वो एक दुर्घटना है, वो एक ऐसा अध्याय था जो आया और चला गया। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि इस बार का आजमगढ़ का परिणाम जब 4 जून को खुलेगा, हम लोग अगर उनकी बेईमानी से अपने वोट के अधिकार को बचा पाए, तो मुझे लगता है कि 12 बजते बजते आजमगढ़ के आगे लिखा जाएगा कि कई लाख वोटों से आगे चल रहे हैं और चुनाव जीत चुके हैं धर्मेंद्र। ये मुझे यकीन है, इस बात का यकीन हमें इस शहर की तासीर से। ये राहुल सांकृत्यायन का शहर है, ये उतना ही प्रोफेसर तुलसी राम का शहर है। ये जितना अल्लामा शिबली नुमानी का शहर है, उतना ही ये अक्षय मुनि से लेकर के तमाम लोगों का शहर है। ये शहर इसके मिजाज में ही एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव वैल्यूज है। और यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि इस देश में संविधान का मतलब क्या होता है। आज यही दिन में मैं, चूंकि अचानक मुझे जाना पड़ा, बस्ती में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था। पीडीए होता क्या है? लोग बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, लेकिन जब उनको हिस्सा देना होता है तो धोखा देते हैं। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने पीडीए का नारा ही नहीं दिया, ऐसा टिकट वितरण किया है पीडीए का कि उस पीडीए ने ही एनडीए की नींद हराम कर दी है, और उस पीडीए ने एक तरफ से पूरे चुनाव को बदल कर रख दिया। यहाँ जितने लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो बताए कि 3 महीने पहले किसी को ये उम्मीद थी कि क्या चुनाव एक तरफा नहीं है? क्या हम लोग को नहीं लगता था कि एक तरफा बीजेपी जीत जाएगी? लेकिन पिछले 3 महीने में इंडिया गठबंधन बना, अखिलेश यादव जी ने टिकट वितरण किया, उसमें उन लोगों को हिस्सेदारी दे दी जो वंचित, शोषित जमात से आते थे, भारत के संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी, और अपना मैनिफेस्टो जो बनाया, और संयोग से अब अपने जिले में नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा, मुझे इस बात के लिए यहां से शुक्रिया अदा करना चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि मैनिफेस्टो जो बना उसकी कमेटी में उन्होंने मुझे रखने का एक मौका दिया कि मैं वहां रह करके कुछ बेहतर कर सकूं। हम लोग की मैनिफेस्टो की जब मीटिंग होती थी आज से 2-2.5 महीने पहले, तो मैनिफेस्टो की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ही बात कहा करते थे, लकीर सीधी रखना है। संविधान विरोधी एक तरफ हैं तो संविधान बचाने वाले हम लोगों की नुमाइंदगी एक तरफ होनी चाहिए, और वो उस मैनिफेस्टो में। अगर आपने समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं देखा है तो देखिएगा, मेरी गुजारिश है आपसे। हम पढ़े लिखे लोगों के बीच हैं, अगर मैं गांव में ये रैली कर रहा होता तो मैं ये बात नहीं करता कि मैनिफेस्टो क्या है, वहां तो सीधे हम अपने उनके मुद्दों पर बात करते। पढ़ा लिखा समाज इस मैनिफेस्टो में जो विजन है एक नेता का, उस विजन को कैसे कोट करते हैं। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के उसूलों पर चलने वाला देश है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों पर चलने वाला देश है, और 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साथ मिलकर समाजवाद और अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते थे। ये इस मुल्क की तासीर है। और उसके बाद वो एक सफर टूट गया, छूट गया, अधूरा रह गया, क्योंकि बाबा साहब जल्दी रुखसत कर गए। फिर एक दौर आया, और बाबूजी बैठे हुए पुराने लोग हैं, मैं चाहूंगा कि जब कभी मौका मिले तो मैं कई बार सीखना भी चाहता हूं। एक समय नारा लगा था, मिले मुलायम कांशी राम। अब इससे आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि चुनाव चल रहा है, इसकी समझदारी रखनी है। लेकिन मान्यवर कांशी राम ने जो नारा लगाया 85% लोगों का, और रफीकुल मुल्क आदरणीय नेताजी ने समाजवाद का जो नारा आगे बढ़ाया, उन लोगों ने मिल करके किसानों, नौजवानों की लड़ाई लड़ी, गरीब कमजोर को आवाज और अधिकार दिया,
सम्मान और हक दिया, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति बदल गई। ये बात हमें गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है। और जब ये लोग उस तानाशाही सरकार से लड़ते थे तो इसी समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि यादव और मुस्लिम की पार्टी है। मैं यहां खड़ा होकर कहना चाहता हूं 62 टिकट दिया है ना, जरा खोज कर देख लीजिए कितने लोगों को टिकट दिया है। ये सबकी पार्टी है, क्योंकि ये समाजवाद की पार्टी है, भारत के संविधान को बचाने की पार्टी है। इसलिए हमारे जैसे लोग खुल करके संविधान बचाने की इस लड़ाई में अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज खड़े हैं कि अगर इस देश में एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए हराएगा, और बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई को हम आदरणीय अखिलेश यादव को मजबूत करके आगे बढ़ाएंगे। ये सीधी और सपाट लड़ाई है। इसलिए आजमगढ़ के लोगों, यहां अब केवल सांसद चुनने का सवाल ही नहीं रहा, अब तो सांसद चुन लिया गया है। यहां तो अब सांसद चुन लिया गया, फैसला है, कोई लड़ाई नहीं बची। अभी आज मैं जहां रैली से आ रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि परसों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे आजमगढ़, तो वो रिकॉर्ड जो इलाहाबाद और फूलपुर की रैली में टूटा, कोई बैरिकेड नहीं बची, सारी बैरिकेड टूट गई और ऐसा जन सैलाब उमड़ा। आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे तो मैंने उनसे कहा कि वो तो बहुत कमाल की रैली थी, बस अफसोस कि आपका भाषण नहीं हो पाया। उन्होंने कहा भाषण छोड़ो, वहां से जो मैसेज चला गया है, रात में नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की। इतनी भीड़ वहां पर सारी, और आज भी जहां वो रैली थी कोई बैरिकेड अब रोकने से रुक नहीं रहा है। लेकिन एक मैं आग्रह करूंगा, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, 2022 में इससे ज्यादा माहौल था ना, कहीं कुछ चूक न रह जाए कि हाथ में कोई आती चीज फिसल जाए, कोई चूक न रह जाए, ये मेरा निवेदन है। गांव कस्बों में हमें जाना है, 2-4 दिन गिनती के बचे हैं। कोई अगर नाराज है तो हाथ जोड़कर मना लेना है। कोई अगर किसी चीज में उलझा है, जैसे आज की तारीख में एक पार्टी जो एक जमाने में कहती थी कि वो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहती है, मैं जाकर गांव में देख रहा हूं कि बाबा साहब के मानने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और साइकिल पर मुहर लगाने का मौका कब आएगा। इस बात का इंतजार कर रहे हैं गांव में लोग। और जितने भी लोग जागरूक हैं वो जानते हैं कि यह संविधान बचाने का चुनाव, शिक्षा बचाने का चुनाव, और इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के भाषणों को आप सुनेंगे तो देश की चिंता नजर आएगी। और प्रधानमंत्री के भाषण को चिंता वहां पर है कि भैंस की चिंता उनको हो रही है। बताइए, कल तक कह रहे थे मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आजकल कह रहे हैं कि भैंस खोल ले जाएंगे। ये बताइए कि आज इतना डरा करके अब कोई 10 साल में उनके पास मुद्दा नहीं बचा। मेरा मानना यह है कि वो चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। बताइए आपको क्या लगता है, वो चुनाव हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? पहला चरण जब शुरू हुआ तो कहे थे कि अब की बार 400 पार, और अब दूसरे चरण के बाद से ही नारा लगाना बंद कर दिया कि कोई 400 पार और नहीं। अब की कह रहे हैं कि साइकिल को वोट मत दे देना। इसका मतलब उनको भी पता चल गया है कि जनता एक तरफ से साइकिल को वोट दे रही है। अगर ये बात सफाई देनी पड़ रही है कि साइकिल को वोट मत दे देना, वरना तो इसका मतलब साइकिल को वोट जा रहा है। और अब केवल अगर उन्हें कोई सरकार में ला सकता है तो उनकी बेईमानी ला सकती है। बताइए आप सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आज की तारीख में ईमानदारी से अगर वोट की गिनती हो जाए तो वो 150 सीट भी नहीं पा रहे हैं। ये मेरा गारंटी कहना है कि 150 सीट भी उनकी नहीं आ रही, लेकिन वो बेईमानी करेंगे। बताइए आप बेईमानी से बचेंगे कि नहीं? बहुत धन्यवाद। और अभी मुझे जितनी बातें कहनी थी आपसे कह भी दी। मैं चूँकि अभी आपको बोल रहा था कि वो अगली बार संसद में जब आजमगढ़ का नाम आए तो उसके आगे एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे राजनीतिक का नाम दर्ज हो जिस पर नाज केवल आजमगढ़ को नहीं पूरे देश को हो, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं। बाकी बातें बाद में, वक्त बिल्कुल कम है। एक लाइन जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही है, वही एक लाइन हम लोग दोहरा रहे हैं, पहले चरण से दोहरा रहे हैं, और अब तो अपना घर है। बाकी जगहों पर सारी लड़ाई एक तरफ, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई एक तरफ, और पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इसी उम्मीद के साथ
एक एक व्यक्ति इस चीज के लिए लग जाइएगा कि 25 मई भाजपा गई। इसलिए इस नारे को आज से ही हर जगह कहना है, 25 मई भाजपा गई। जोर से बोलिए, 25 मई भाजपा गई। इसलिए 25 मई को इतनी बटन दबे कि आजमगढ़ से रिकॉर्ड बने। और मैंने फिर से कहा है, पिछले 10 साल का मेरा रिश्ता है आदरणीय धर्मेंद्र जी से। हम लोगों को फिर से सदन में आज भी वो आवाज गूंजती हुई सुनने की ख्वाहिश है जो गरीब कमजोर की आवाज थी, वंचित शोषित की आवाज थी, किसानों नौजवानों की आवाज थी, समाजवाद और बाबा साहब के संविधान की आवाज थी। मैं आज एक अग्रिम बधाई देने के साथ आप सबसे यह गुजारिश करता हूं, एक भी मौका चूकिएगा मत और कोई भी गलती ऐसी ना हो जाए कि पछताने का मौका हो। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से आदरणीय धर्मेंद्र जी को यहां से सांसद चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।